महाराज 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 महाराज, हे भगवंत हे कलाशं, आइए श्रावण मास में रात्रि में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए गुरुदेव की महिमा जाने, ठाकुर जी का दर्शन करते हुए गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव का समागम के साथ ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी के दर्शन में जब गुरु महिमा आ जाता है तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। गुरु महिमा का मतलब है जिस गुरु के लिए भगवान ही सर्वकर्ता धर्ता सर्वज्ञ है, किंतु हम इस मनुष्य देह में हम उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे देह में बहुत सारे
कमियां भी होती है। देह, जिससे देह निर्माण हुआ है, पंचभौतिक 5 भूत से जो हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये देह निर्मित हुआ है। इसलिए केवल देहिक भाव में यदि रहते हैं तो हम उस दिव्य अलौकिक शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते। और जब हम आत्म चिंतन की ओर जाते हैं, आत्म भाव की ओर जाते हैं, जब हम जो जीव हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, जो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भक्त हूँ। जब भक्त होते हैं, मैं सेवक हूँ, जब सेवक होते हैं, मैं कृपा मेरे ऊपर हुई तो मैं कृपा पात्र हूँ। जब उस पात्र की ओर जाते हैं, जब उधर ही ध्यान रखते हैं, उसी तरह से खोजते रहते हैं, फिर देखिए आपके नैनों को ऐसे सितारे मिलते हैं, प्रभु कहीं भी आपकी वृत्ति को स्थिर कर देते हैं। जब आपकी आंखें वो ढूंढता रहे, जब आपके कानों आवाज का तलाश करता रहे, और ना मिले तब तक कान दे ही नहीं, आंख खुले ही नहीं, बस व्यवहार करे, जितना देखना है उतना। किंतु हे महाराज, यहाँ गुरु चाहिए। देखिए भगवान ही करता धरता है, पर गुरु चाहिए। इसलिए ये गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है उनका सानिध्य उनको पाने से, उनको मिलने के बाद उनके अनुसार व्यवहार बनाने से। यहाँ परेशानी ना बनने के कारण सब मिले हैं, और वैसा जो नहीं बन पाए, वैसा जो बन नहीं पा रहा है, वैसा जो रुचि नहीं बन रहा है, मन नहीं तैयार हो रहा है, उस तरह से जो हमारे अंदर, हम सब के अंदर जो भी जिसे भी परेशानी जहाँ भी है, जो भी जिनके जीवन में गुरुदेव है, जिनके जीवन में महापुरुष है, संत है, साधु है, समागम है, और ऐसे समागम को प्राप्त किए हुए भक्तजन हैं, और फिर भी हरि करता धरता सर्वज्ञ हैं, हरि की रुचि का ना पता लग रहा, हरि का भाव, हरि इच्छा, हरि के लिए वो उदारता, वो प्रेम, वो व्यवहार, क्या बात है। श्री हरि, श्री हरि। स्वामी क्या कहते हैं, देखिए गुरु क्या कहते हैं, देखिए ठाकुर जी ने ही मिलाया है गुणातीत से। ज्ञान के शब्द ही श्रवण करने चाहिए, क्योंकि शब्दों से अंतर्देह का निर्माण होता है। जैसे कोई चरवाहा काटवी कहकर पुकारे तो उसी नाम की बकरी जवाब देगी। इसी प्रकार से शब्दों से ही गाय को यह बाघ है, यह बाघ है ऐसा कहकर गाय को बाघ बना देने वाले भी मनुष्य हैं। इस विषय पर स्वामी श्री ने एक वार्ता कही। 4 चोरों ने सोने के गहनों से लदी गाय को एक ब्राह्मण के साथ देखा, तो गाय को ब्राह्मण से चुरा लेने का निश्चय किया। एक चोर ने ब्राह्मण से कहा, किसी ने अपने पिता की मृत्यु पर तुमको दान में बाघ दिया है क्या? ब्राह्मण ने कहा, यह तो गाय है। किंतु आगे जाने पर दूसरे चोर ने पूछा, अरे यह बाघ लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण को भ्रांति हुई। वहां से आगे पहुंचा तो तीसरे चोर ने भी ऐसे ही कहा। इससे उस ब्राह्मण को और अधिक भ्रांति हो गई तथा वह गाय से थोड़ा थोड़ा दूर हट कर चलने लगा। किंतु चौथे चोर ने भी जब यही कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ भाई, यदि सभी लोग यही कह रहे हैं तो अवश्य ही यह बाघ ही होगा। उसने उसी क्षण गाय को छोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी कोई यदि ऐसा कहे कि वह तुम्हारे लिए अनुचित बोल रहा है, और इसी प्रकार 1 महीने तक कोई हमें
इसी तरह कहता ही रहे तो वह सच ही लगने लगता है। इसलिए शब्द आकाश का भाग है और आकाश में ही लीन हो जाता है। इस समझ के साथ आत्मनिष्ठा होना, ताकि शब्द का स्पर्श ही ना हो सके। बुद्धिमान पुरुष को विवेक रखना चाहिए। हमें यदि कोई सनकादिक ऋषि के समान कहे तो क्या हम वैसे हो गए? और यदि कोई हमें लंबकरण गधा कहे, गधा के समान कहता है, तो क्या हम लंबकरण गधा हो गए? इसमें क्या, यह तो जीव का स्वभाव है, जो चाहे वह बोलता रहता है। यदि इस बात को नहीं मानेंगे तो योगी का लिंग देह कारण देह भंग नाश कैसे होगा? इसलिए तीन देह से पृथक होकर बर्तना तथा मन में भजन करते रहना, जिससे कारण देह का नाश हो जाए। यह मंदिर, धर्मशाला निर्माण के कारखाने आदि कार्य तथा दूसरे सभी व्यवहारिक कार्य करना, किंतु उन्हें गौण करके रखना, ज्ञान को मुख्य ही रखना। इसलिए कुछ भी उपाय करें, कोई भी कारण से अपनी जिसके कारण ये निर्मल को भगवेधारी वस्त्रधारी साधु में ज्ञान हुआ, उनके प्रति श्रद्धा जागी, उनमें संत का भाव आया, पूज्य भाव आया। माधव स्वामी जी बैठ के आंखें मूंद के ठाकुर जी को मूर्ति को बसाने का प्रयास करो। हाँ हाँ, ठीक है ना, बसा एकदम शांत हो, बसाने का प्रयास करो। जब बंदी रखना है तो गर्दन को जिस दिशा में है सीधे वैसे एकदम बिना तकलीफ दिए, हाँ, आप वैसे अनुसरण करो। हाँ, वैसा ध्यान, मूर्ति मंदिर, हाँ, ठाकुर जी ने कैसा बाघा, कैसा हार पहना हुआ है, कैसे माला पहने हुए, कैसे हाथों में रुमाल है कि फूल है, हाँ, वो देखो। ठाकुर जी की जो प्रतिमा है उसका उसी तरह से, जो प्रतिमा को आंखों से खुले में हम देखते हैं, उनको बंद करके देख करके देखने का प्रयास करें। हाँ, महाराज स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। हे साधको, जो इतने साथ दिए हुए चले हो, तो कुछ साल कुछ पल जितना अवसर मिलता है, जब जब हमें तब तब सुन करके समझ के थोड़ा सा चलने का प्रयास यही करना, देखना अपने जीवन को एक साल में बदलते हुए। हाँ, ऐसे प्रयास नहीं, ऐसे करोगे तो इस संसार में जीव बहुत दुखी। कोई भी बहाने से तुम्हारे पास आएंगे और उनको यदि ये रंग नहीं चढ़ा तो तुम्हारे रंग में भंग पड़ेंगे। तुम्हारा माला कम हो जाएगा, ध्यान कम हो जाएगा, पूजा कम हो जाएगा, सेवा कम हो जाएगी, समझ में कम हो जाएगी। उसको बरकरार रखने के लिए हाँ बहुत अनिवार्य है। ऐसे जैसे यहाँ गाय को बाघ कह के सोने से लदे हुए देखो, हाँ, छोड़ना पड़ा लगाता है। युक्ति व्यवहार के लिए तो कुछ भी कष्ट तुम सह लेते हो, किंतु सत्संग के लिए तुम्हारा देह, तुम्हारा मन
समझ के लिए तैयार नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, वैसा आचरण में दिखाता नहीं, इसलिए ये टिकते नहीं, ये बनते नहीं। इसको वैसे आचरण में लाने के लिए उन्होंने जो किया वैसे तुम्हें करना, उन्होंने हर हाल में लगातार किया, करते ही रहते हैं। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, फिर भी देखो वैसे ही करते रहे, जैसे एक मनुष्य, अच्छे मनुष्य, अच्छे मानव, अच्छे साधु, अच्छे संत, अच्छी माता, अच्छे पिता, अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य, आदर्श जीवन, आदर्श पड़ोसी, आदर्श स्वभाव, कार्य में कुशलता लाने वाला स्वभाव, हर कार्य में विविधता को, प्रसन्नता उसको बढ़ाने के लिए, ये नहीं मेरे देह की पूजा हो, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी देह को मान दे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन दुख हो जाएगा, देह ने तो ढलना है कितना भी मेकअप हो जाए, कितने भी देखिए जितना मर्जी कर लिया, ये देह ने, ये हमारे में क्षमता नहीं है, दम नहीं है कि हम अमर हो सकते, अमर रहे हम। हमारा देह, हमारा स्वभाव, हमारी वासना, जो देह को वासना कुछ भी देंगे, पंच विषय से आसक्ति में रखेंगे और सोचे कि अंतिम सांस तक ये सब चीज मेरे पास रहे अंतिम सांस ही नाम है, सांस चलती रहे नहीं रहने वाला, नहीं होने वाला। और ज्ञान कभी जाता नहीं है, सुख भी ज्ञान है और दुख भी ज्ञान है। जो सत्य दिखता है वो भी ज्ञान है, और जो असत्य दिखता है वो भी, जो असत्य दिखता है वो भी ज्ञान है। असत्य असत्य है वो ज्ञान है, और सत्य सत्य ज्ञान है। तुम उस सत्य को किस प्रकार प्रैक्टिकली कर रहे हो, जहां बैठे वहां से ये दिखना चाहिए कि तुम उनको आदर दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम उनके सामने चुप हो जाते हो और बाद में तुम्हारा आचरण वैसा नहीं दिखता, इस करके वो दिव्यता, वो प्रसन्नता, वो साधुता, वो सरलता, वो तेजस्वी, ओजस्वी। कल देखो किस प्रकार तुमने एक ब्राह्मण की शाम की कथा, एक जेठा ब्राह्मण, कितना तोंद, छोटा शरीर, नाक से बोलने वाला, भंडारा बनाने वाला, भोजन कराने वाला, बनाने वाला, भगवान स्वामीनारायण के योग में आए, सत्संग में आए। सत्संग का माहौल देख के, संत भक्तों का भाव प्रेम देख करके, है सब तो प्रभु के वो 60 मन बैंगन में 8 मन की, इतना 8 मन देसी घी का तड़का 60 मन बैंगन, 8 मन घी, और जो भी प्रभु को लीला थी, रिंगड़ा वाला, साग वाला, भाजी वाला, मतलब उसमें सब खोता क्या स्वाद बना है, सब एकदम। और उन्हें मस्ती आ रही थी, ओहो क्या मानव है, क्या देखिए मानव रूप में नारायण आए। मानव तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, उनसे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार वो, उनकी जो ख्याति है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो नाम है, उनके लिए जो सब लोग, ये देखिए मानव रूप में जो भगवान आए, नारायण, क्या सुंदर। तो उनको मूर्ति में स्वाद आ रहा था, उनकी भोजन को प्रभु ने क्या सराहना के साथ, प्रशंसा के साथ, उनका गुणगान करके, क्या बनाया रे, क्या बात है। आपको लोग भगवान कहते हैं क्या सच में आप भगवान? यदि आप भगवान हो
तो आपको मेरे पर दया नहीं आती? बड़ा तारीफ कर रहे हो, बहुत अच्छा खाना बनाया है, हाँ? जरा विचार करो, जिसकी तारीफ करो उसकी तो सब खिल्ली उड़ाते हैं। कैसा मेरा आवाज दे दिया, कैसा मेरा शरीर बना दिया। सब घर में बच्चे सब लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, हम मजाक उड़ाते रहते हैं, हाँ? तुम बड़ी ऐसी झूठी तारीफ क्यों कर रहे हो? जेठा, हम तुझ पे बहुत खुश हैं। तेरी वाणी ऐसी हो जाएगी, तेरे कंठ में सरस्वती आके बस जाएगी, हाँ? तेरे वाणी में वेदों का ज्ञान आ जाएगा तेरे कंठ में, तेरे, हाँ? तू जो बोलेगा तेरे को इतना ज्ञान हो जाएगा कि बड़े बड़े पंडित आचार्य सब तुझे नमस्कार करेंगे, तुझे इतना ज्ञान हो जाएगा, हाँ? तेरा भोला भाव, तेरा अच्छा स्वभाव, हाँ? तेरे ये और इतने तेरे अपमान करता फिर भी तू विचलित नहीं होता है, किंतु तुझे जब अच्छा दिखा सच में, हाँ, तो तू कैसे उसको पहचान गया और हम तुझ पे प्रसन्न, 1 साल में उसका ऐसा स्वभाव बन गया, ऐसा कि टोटल ही बदल गया है। उनके वाणी में सरस्वती बस गई, हाँ? साधना, हाँ? वही करना है, वैसे करना है, हाँ? वो रिझे, वो प्रसन्न हो, क्या दिखाने में क्या मन कैसा देखिए, दास यही कहते हैं सब। जैसे एक मानव में बुद्धि आने के बाद महिमा सुनते सुनते बड़ों का, गुरुओं का, संतों का, ऋषि मुनियों का सुनते सुनते वही बात जब सामने 5 भौतिक, पंच भौतिक देहधारी, हाँ, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज में वो भाव आ गया, विचार आ गया, पता लग गया, तो देखो आज तक वो मूर्ति संभली हुई है। वो नाम समझा हुआ है, उन्होंने कृपा कर रखा है। देखो उस नाम के प्रति हमारे अंदर कृपा कर रखा है, तब उस नाम का अनादर नहीं सह सकता, उस नाम के लिए अनदेखा नहीं किया जाता है, अनसुना नहीं किया जाता है। उनके हिसाब से सजना, उनके हिसाब से तैयार होना, उनके लिए, हाँ, बोलना नहीं बोलना, उनके हिसाब से चलते रहना। कोई समझे न समझे, सुने न सुने, अपने बर्तन में लाए ना लाए एकदम, हाँ? अरे भाई यही मौका होता है जहां तुम्हें मिल गया, बाद में किसी को कहोगे ऐसा ऐसा डिंग कहलाएगा, हाँ? तो स्वाद नहीं आएगा। जैसे आज आपको नहीं समझ आता है इसलिए परिवर्तन नहीं आता, तो हमारा ये बातों का कोई मूल्य नहीं है, किंतु वो बदलते नहीं किसी के कहने से, करने से, वो तो वही करते हैं वैसे जो उनको, हाँ, पसंद होता है। तो दोनों, वो भी ज्ञान है, आपका भी ज्ञान है और ये भी ज्ञान है। आप वैसे रहोगे तो वैसा दिखेगा, और आप ऐसे चलोगे, आए है। तो जेठा ब्राह्मण को भी कल देखो क्या बात है, 1 वर्ष में ही सब कुछ बदल गया, हाँ? सब लोग, हाँ, जेठा महाराज करके पुकारने लगे, हाँ? स्वामीनारायण भगवान की कृपा दृष्टि देखो, क्या एक एक रविवार, एक एक सभा, एक एक जगह, एक एक पड़ाव पे करो। नहीं की वजह से मैं तो देख रहा हूं करते रहो ना, तभी तो खूब रोटी बनाना पड़ता है, खूब चलते हैं, देखो आते हैं रहते हैं और ज्ञान नहीं आता है किसी के अंदर, तो तुम्हारा गया ना समय बर्बाद। वैसी सभा पूजा के समय ठाकुर जी की भक्ति में, सेवा में 9 बजे नहीं बनता, 11 नहीं बनता, 10 नहीं बनता, 3:30 नहीं बनता, कोई टाइम ही नहीं, किसी में मन तैयार ही नहीं होता कि रम जाएगा, हाँ? बात बन जाएगी, बात बना लोगे नहीं। जिसको भूख लगाई है, भूख बनी है, बात बनी, वो तो दौड़ लेते हैं। देखो करते हैं ना, देखो आपके बीच में कुछ है,
यहाँ सुशील जी आए हो, यहाँ पराग जी दिन रात जब से जुड़े तब से श्रद्धा, वही लगन, वही उत्साह, वही। हाँ, प्रभु स्वामी जी हैं, माधव स्वामी जी, जीवन जी हैं, शशि जी हैं। हाँ, कैसे देखिए, हाँ, जो भी यहाँ तब से किस प्रकार निष्ठावान भक्तों को सबको याद कर। देखिए आप निष्ठावान भक्त जिनके निष्ठा नहीं डगमगाते, परेशानी जितना मर्जी हो, निष्ठा को जीवंत रखते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ देर बैठना भी तो बैठ जाते हैं, साइड भी होना है, साइड होना ठीक है। निष्ठा हमारी यहाँ अभी हमारे अनुकूल नहीं है माहौल, हमें अभी शांत रहना, चुप रहना, जब आएगा टाइम तो करेंगे। हाँ, आहा, उनके हिसाब से नहाना धोना पूजा पाठ करना चलना ही, हाँ, उनकी रुचि और उसमें ज्ञान कहलाता है। बाकी उनकी दृष्टि में सब अज्ञान, हमारी दृष्टि में तो वो नहीं अज्ञान, वो ठीक है। तभी तो हम मन के चंगुल में रहते, मन के हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, मन के हिसाब से तैयार होते हैं। अरे जब हम सेवक हैं और हमारे जीवन में अवसर है, पूजा मंदिर में जाके कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ऐसा संभव है, समय ऐसा बना है, कोई पूरे वर्ष के कार्यक्रम में, तो कैसे चूक होगी? कैसे चूक होगी? हो ही नहीं सकती है। इसलिए आप कभी किसी ने भी बंधना नहीं, जहां पर इस प्रगट रूप निष्ठा का, निष्ठा प्रगट प्रेजेंट की बात में, प्रगट की बात में, मौजूदा वर्तमान समय में जो मान्य न बनता हो, मूर्ति में वो उत्साह ना बना पाते हो, सेवा में वो चीज एकदम बिल्कुल नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, हाँ है तो ना का मतलब ही नहीं बनता, और ना है तो ना ही रहेगा, हाँ नहीं, यस नो, जैसा मर्जी जो मर्जी। अपना समय बिल्कुल नहीं बर्बाद होने, जितना बने जैसे बने, हाँ बना लो, हाँ चलो, सब बदल जाता है। हाँ, और नहीं ऐसा किया तो फिर मना तो किया जाएगा नहीं जी, माथा टेकोगे तो हाथ रखना ही पड़ेगा। हाँ, वैसा माहौल ले, निष्ठावान आएंगे तो माला देना ही पड़ता, निष्ठावान के ऊपर विश्वास तो करने पड़ेगा, जो भी निष्ठा अपने आप को समर्पित किया। अब निष्ठावान के ऊपर है कि तुम किस तरह की निष्ठा को प्रस्तुत करना चाहते हो, कैसा अपना घर को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने धाम को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, हाँ? अपने सिस्टम को किस तरह से लेके जाना चाहते हो। औलाद के रूप में जब आ जाता है ना जी, तो बुद्धिमान कभी नहीं भागता है। मनोज साहब देखो कैसे सेवा करते हैं, अमरीश कुमार जी का, हाँ देखिए, क्योंकि वो औलाद के रूप में आए, हमारे भगवान ने हमें दिया, संतान के रूप में धर्म पूर्वक मिला है। ऐसे ही जब कहीं भी कोई महापुरुष, सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छी माता हो, अच्छे पिता हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे पति हो, अच्छे पुत्र हो, अच्छी पुत्री हो, अच्छी बहू हो, अच्छी सास हो, अच्छे ससुर हो, जो भी जिसका एकदम अपने कर्तव्य, अपने घर, कहीं सुनाई पे नहीं रहता, अपने घर पे, अपने कर्तव्य पे, अपने धर्म पे, अपने उसमें च्युत नहीं होता, उसमें लगे रहते हैं, उसमें नहीं भ्रमित होते हैं। आए जाए, आंधी आए, तूफान आए, एकदम तो एक दिन यही निष्ठा, यही तैयारी, कुछ भी ना हो, रूखी सूखी में भी उन्हें मस्ती आती है, आनंद मिलता है। हाँ, आनंद मिलता है। अब वो समय आ गया है, हमें भी एक एक कदम पे अब यही करवाना होगा
नहीं तो भगवान उठा लें, ठीक रहेगा। अब नहीं चलने वाला, बहुत मन का सुन लिया। मन के तब तक चलेगा जब तक आप महाराज के नहीं बने और महाराज की दृष्टि में नहीं पड़े हो, सामने विवाद चलना ही बस। अपने आप आ जाएगा जो मन लाइन पे सिस्टम में, तो ठीक है, वरना बस अपने आप महाराज कुछ ही दिनों में, क्षणों में, कुछ ही समय में काफी बदलने वाले हैं एकदम। घिसीट वाले घिसीट करके पिसीट करके भैया थोड़ा बहुत चल सकता है, जहां क्या करेंगे। मैं भी घिसीट के चलता था। एक रोग आया था जिसको क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया, ऐसा कुछ नाम था, चिकनगुनिया चिकनगुनिया ऐसा कोई नाम था। मैं भी घिसीट के चल रहा था। वो चिकनगुनिया से भारद्वाज जी यदि 1 साल रह जाए तो क्या शरीर का हाल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएंगे, फिर वैसे ही बन जाएंगे। रोग है, जितने दिन रोग है, रोग से कैसे छुटकारा पाए उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। ऐसे ही स्वभाव ये घिसीटने पिसीटने वाला ये जो तुम्हारा है, इसी का सत्संग में उसको सत्संग बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आने वाला है कुछ समय, समझदारी जो होगा दिखाओगे, तुरंत चल पड़ोगे, उस सिस्टम में ढल जाओगे, और नहीं तो बगावत तो कर लो। देखो जिसकी जीत होगी, अधर्म का तो आज तक हुआ नहीं, ना होगा, सत्य का ही होगा, जो सही है, सही अर्थों में, जिसके लिए आगमन हुआ है, जिसके लिए हम बिल्कुल हाँ तो हाँ, ना तो ना। चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे ऑफिस है, फैक्ट्री है, सब जगह परेशानी आती है। जब आती है परेशानी तो उनको बदलना होता है, नहीं तो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, बंद हो जाती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो जाती, बड़े बड़े शोरूम भी बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़े बड़े कोठी बंगला खंडर बन जाता है। हाँ देखो यहाँ बगल में ही, और नहीं कितना सबसे बड़ा बिल्डिंग था अपना पंजाब का, ऐसे ही देखो बड़ा कुछ तो। हाँ देखो कितने करोड़ों रुपए लगा दे, कितने करोड़ रुपए देखिए पखोबा रोड पे अभी भी खंडर बना हुआ है। हाँ क्या उसका नाम था, तो 4 करोड़ की पता नहीं कितना, सिटी सेंटर वाला थे। हाँ भगत सिंह नगर। हाँ देखो बना ही नहीं, तैयार भी नहीं, उससे पहले करोड़ों का घपला हो गया। देखिए 10 लाख बताइए। हाँ कितनी बड़ी मार्केट होनी थी, बननी थी, किस प्रकार देखिए। हाँ उसको बना दिया गया होगा, फंड ले लिया होगा, कैसे कैसे क्या क्या नहीं बना। संसार में भैया जो मिले हैं उसी को करना है। आप मिले हो, आपको ही चलना है, और चलते चलते श्वास रुक जाएगा तो भक्ति कहलाता है। हाँ चलते चलते एकदम एक ही अब आने वाला समा भगवान दे दे कृपा कर दे, एक भी रविवार नहीं जाने देंगे, एक भी उत्सव। हाँ हे महाराज, हे स्वामी। तभी कल शरीर बहुत अस्वस्थ था, फिर भी शाम को चल सकते हैं तो कहीं चलते हैं। गदगद हो गए अमृतलाल जी। हाँ वहां बना लिया, सावन मास अब 2 दिन तो रह गए। एक दिन भी भगवान ने मंजूर कर ली, 2 दिन भी मंजूर कर ले, बस नियम पूरा हो जाए जो संकल्प किए हैं। आज 7 हो गया, कल 8 है, 9 को पूर्णिमा है। आज और आज मंजूर कर ले शाम तक सारा कार्यक्रम, और कल भी कर ले मंजूर। परसों तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन मैं नहीं रखना, 9 को नहीं रखना, रखे तो नहीं, फिर थकावट बहुत हो जाएगी, सारा दिन लोग आएंगे।
बाहर होगा तब भी शरीर तो आपका चलो रखे हो तो मत कहते, पर हाँ देखना होता है ना, सुबह से लेके शाम तक संगत आएंगे रक्षाबंधन में। चलो कोई बात नहीं, जो रखा है निर्धारित किया है वो आगे से अब ध्यान देना होगा बोल करके। और फिर जब फिर भी गलती होगा तो फिर वहां तो ना करना ही पड़ेगा। तो बस भक्ति। श्री जी महाराज अपने ठाकुर जी इष्ट देव एक भगत के द्वार पे देखा कोई भी आते हैं तो उनकी घोड़ी लात उठाती है, लात मारती है, दूर से टप्पी। बड़ा खतरनाक इसका स्वभाव है, ठाकुर जी की नजर में आ गया। ठाकुर जी ने वहीं पर मंजी मंगाया, थोड़ी सी लंबी सी सोटी ली और वहां खड़का करे, लात उठा दे। फिर थोड़ी देर में खड़का करे, छुआवे, फिर लात उठावे। जब तक इसका स्वभाव नहीं ठीक होगा तब तक मैं यहां से हिलूंगा, जाऊंगा। आज इसको सुधारना। गधी गधे को कहते हैं जब बिजली चमकते हैं तो लात मारते हैं, उससे थोड़ी ना बिजली बंद हो जाती है। उसका स्वभाव ना 1 घंटा 2 घंटे धीरे धीरे थक जाता है, फिर खड़ा करते, फिर समय हो गया भोजन पानी का। भक्त लोग बहुत, मैं तभी उठूंगा मेरा कोई ड्यूटी संभाले, इनको छुआने पे मारने पर भी लात ना उठे, इसका ऐसा हो जाए ना। ये स्वभाव है, इसको मैंने ठीक करना है। और वो स्वभाव फिर तो उसके बाद घर जाओ लात, फिर भी लात नहीं वैसी होती थी जैसे। हाँ ठाकुर जी ड्यूटी दी, जब तक मैं ना आऊं तब तक ये करते रहना जो मैं कह रहा हूं। सत्संग में जब तक कुसंग रहता है ना किसी भी तरह से, सत्संग का सुख नहीं मिलता है। गुण में अवगुण रहता ना, अभाव रहता है, तब तक कितने भी दिव्य गुण हैं, कितने भी दर्शन कर लिए हों, कितने भी सुख मिल गया हो, नाम जप लियो, भजन कर लियो, पूजा कर लिए हो, ध्यान हो गया हो, मान सम्मान मिल गया हो, अभाव अवगुण जैसे आया किसी में, बस वो नशा हो जाता है, वो भूत सवार हो जाता है एकदम, खोपड़ी खून में एकदम ऐसा जहर बना देता है। ये मूर्ति, ये दर्शन, ये साधु, ये संत, ये सत्संग, ये स्वामी, ये मेरे अक्षर पुरुषोत्तम, ये ठाकुर जी, ये हरे कृष्ण, ये भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, गुरु उत्तम जी, ये प्रमुख जी, महंत जी, ये हरि जी, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु भोलेनाथ, प्रभु जगन्नाथ, श्री हनुमान जी, गणपति, माता सीता, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, राधा रुक्मिणी, भक्ति माता, धर्म देव, घनश्याम प्रभु, नीलकंठ वर्णी, नारायण, सहजानंद जी, रामानंद जी, संत, परमांश, दिव्य सुख सब माला पड़ा रह जाता है और मुरझा जाता है और गले में नहीं जा पाता है। अभाव अवगुण इतना खतरनाक है। अभाव आया, अवगुण आया, अभाव बना, फिर अनदेखा होगा, फिर अनदेखा करते करते फिर एकदम वो किसी से कोई बात भी वो किसी से हंस के कर रहा हो तो और परे। अब पहले तो एक ही व्यक्ति का था, वो जिससे खुश है उसके लिए परेशानी होती है। जिस जहां भी उसका किसी भी हाल में हित तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, उसका अहित हो तो प्रसन्नता हो। हाँ, ये कैसा खतरनाक सत्संग में, संतों में, भक्तों में, संतों के पास, भक्तों के पास, मंदिर में, आश्रम में, अरे कम रहो, 2-4 लोग, क्या है जरूरी बताइए,
कोई बीमार है, ठीक है, नहीं कुछ हो रहा है, तो साधक सेवा यहाँ रह करके यहाँ के हिसाब से आरती पूजा सत्संग नहीं करना, तुम्हारे कारण ये निर्मल दास कलंकित हो रहे। निर्मल दास के अंदर ये स्वभाव बन रहा है, सबका पता लग रहा है दुनिया को। हाँ, जो कोई यहाँ आ गए, यहाँ डिसिप्लिन नहीं, यहाँ कोई मान मर्यादा नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता, सब अपने मन के करते। तो कहाँ स्वामी है? अहंकारी है, निर्मल, हाँ? मानी है। हाँ? ये बनेंगे हम, यही रूप बनेगा हमारा। सज्जन लोग नहीं टिकेंगे और दुर्जनों का ढेर हो जाएगा, क्योंकि दिख तो रहा है, आ तो रहे, जा तो रहे, आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे, आ रहे, जा रहे, उतनी उनकी समझ ही उतनी। मत्था टेक लिया हो गया, मत्था टेक लिया हो गया, अपने आप को मान लेते हैं। और जैसे घर में कुछ परेशानी आई तो लगता ही नहीं किसने कभी भगवान का प्रसाद पाया, लगता ही नहीं किस जीव ने कभी प्रभु की आरती किया हो, पूजा की हो, लगता ही नहीं कि कभी कोई प्रसंग, कोई श्लोक सुना हो, कोई सत्संग, कोई भजन का स्वाद लिया हो, हाँ, तीर्थ का फल कोई मिला हो। हाँ? ये दर्शन, ये सत्संग, ये संबंध, ये गुरु। ऐसे गुरु का मतलब क्या है? गुरुदेव तो उत्तम स्वामी जी हमारे गुरुदेव, गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज, गुरुदेव प्रगट परम महंत स्वामी जी, हरिविचार स्वामी, एकांतिक मुक्तों संतों, गुरुदेव देखो आज। वो गुरुदेव देखो, सामने एक दास, आप सबको प्रेम करते, दास के लिए कोई तैयार हो, और वो यदि अभाव गुण हो तो दास जिम्मेदार है, गुनहगार है दास, सारा जिम्मेदारी सब मेरी परेशानी तुम्हारा नहीं। तुम्हें तो प्रसन्नता है, तभी तो नहीं हो पाता है उन सबको लेने में, ऐसे चलने में। तुम्हें तो आनंद आता है, और वो आनंद तुम्हें सबको उसमें रस देता है, आनंद मजा देता है, देखो चलते ही रहता है। मुझे यहां से चलना है, इनको जवाब देना। ज्ञान के शब्द ही श्रवण करने चाहिए, क्योंकि शब्दों से अंतर्देह का निर्माण होता है। जैसे कोई चरवाहा काटवी कहकर पुकारे तो उसी नाम की बकरी जवाब देगी। इसी प्रकार से शब्दों से ही गाय को यह बाघ है ऐसा कहकर गाय को बाघ बना देने वाला भी मनुष्य ही है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। हमें यदि कोई सनकादिक ऋषि के समान कहे तो क्या हम वैसे हो गए, और यदि कोई हमें गधा कहे तो क्या हम गधा हो जाएंगे? जो चाहे वह बोलता रहे। यदि इस बात को नहीं मानेंगे तो योगी का लिंग दे कारण देह भंग नाश कैसे होगा? इसलिए 3 देह से पृथक होकर बरतना तथा मन में भजन करते रहना, जिससे कारण देह का नाश हो जाए। यह मंदिर धर्मशाला निर्माण के कारखाने आदि कार्य तथा दूसरे सभी व्यवहारिक कार्य करना, किंतु उन्हें गौण रूप से रखना, ज्ञान को मुख्य ही रखना है। बात करे ये तो आसपास नजर नहीं आते, और यदि ऐसा ना हो, मान सम्मान हो, खाली देह का, अवगुणों का मान सम्मान हो, असंयम का, आलस प्रमाद इस तरह का सब हो, तो भीड़ ढेर हो जाते हैं। महाराज कहते थे, इंद्र ने विश्व रूप ब्राह्मण की हत्या की थी, तो उसे 4 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा। तब इंद्र ने उसके निवारण के लिए नारद जी से उपाय पूछा।
नारद जी ने कहा अपने भाई वामन जी को भगवान मानकर जब उनका भजन करोगे तब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भजन करने से उसकी मुक्ति हुई। इसी तरह स्थूल देह का नाश हो जाता है, किंतु सूक्ष्म देह एवं कारण देह के रूप में दो ब्रह्म हत्याएं जीव के साथ जुड़ी रहती है। उनका निवारण करने के लिए संत से पूछें तथा आत्म विचार सीखकर उनका मनन करें, तब इन दोनों देह का नाश हो जाता है। अन्यथा सूक्ष्म और कारण देह के कारण जीव को जन्म लेना ही पड़ता है। आज महाराज का प्राकट्य जीव के मूल अज्ञान का नाश करके उसे ब्रह्मरूप करने के हेतु से हुआ है, परंतु अन्यत्र भ्रांति ही भ्रांति खड़ी है। यदि प्रगट की बात ना हो, इस तरह का व्यवहार आचरण में ना दिखे तब तक, आचरण से तो वासना बढ़ती है और आचरण से ही वासना घटती है। आचरण 5 प्रकार से जो आहार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 आहार को हम किस तरह से ले रहे और दे रहे हैं। आदान प्रदान, आना जाना, उठना बैठना, रात दिन, सुबह शाम, दुख में सुख में, सभी अवस्थाओं में ये गुणातीत का भाव प्रकट आचरण से जितना मर्जी प्रभाव डालता हो, हावी होता हो हमारे पूर्व कर्म, आज की गफलत, किंतु वर्तमान यदि सामने महाराज हैं और सर झुका हुआ है तो महाराज क्या बोलते हैं? तेरा पाप यदि पर्वत इतना, पहाड़ जितना भी हो, तब भी मैं उसे सूक्ष्म कर दूंगा और तुम्हें अपना सुख दूंगा। और मप्यतु लभि मन्यते, किंतु मेरे पास होकर के भी तब तुम ऐसे रहोगे जब कपटी बने रहोगे। सर झुकाए हो किंतु भीतर से कुछ और हो, हाथ जोड़े हो किंतु भीतर से कुछ और है। अंदर कपट मेट के अपनों, ले उनको मन दीजे, हो निस दिन संत समागम कीजिए। मान तजी संतन के मुख से प्रेम सुधारस तुझ, ऐसे बन के फिर मान, ये जो व्यवहार का, संसार का, इन सब का त्याग करके उनकी वाणी, उनकी ज्ञान, उनका ध्यान, उनका विवेकवाणी, विनयवाणी व्यवहार, कुशल व्यवहार, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सु। विवेक के लिए कृपा करके उन्होंने ऐसे वाणी बोलने वाले, ऐसे ज्ञान वाले का संग कराया, ऐसे साधु संत का, भक्तजनों का योग कराया। अब तो नहीं ऐसा किए, इसमें कमी रखे तो व्यवहार तो प्रधान है, उसको तो कुछ देखो, इतना थक जाते, उसके पीछे रीजन क्या है? थकोगे नहीं तुम। तुमने जड़ को जो नहीं काटते हो, जो घास फूस के ऊपर जो खुरपी नहीं चलाते हो, स्वभाव के ऊपर बस वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे वो तुमसे कह रहे, उनसे कह ही नहीं सकते, वो तो कपटी हैं, वो तो भागेंगे इधर उधर, फड़फड़ाएंगे स्वभाव, वो कहाँ सामने आएंगे? सामने तो वही आते जो उनका बीज होता है, जो उन्होंने पिपल लगाया, उन्होंने जो घास बनाया, उन्होंने जो भी उन्होंने तैयार किया है, जिनको भी उन्होंने रखा है, उनको, उनसे उनका काम है। वो जड़ नहीं, वो चैतन्य जिनको बोल रहे हैं, उनका कार्य है। जड़ में किया प्रवेश तो मंदिर हिलता दिया दिखाई।
तुम्हें मिला, तुम्हारा काम है अब हिलने लग जाए। स्वभाव, अवगुण, अभाव, असिस्टम, मनमानी, मनमौजी, हाँ? आत्मरूप बने, इसमें उत्तम भोग पदार्थ आदि की आसक्ति विघ्न रूप है। वैराग्य, धर्म, महात्म्य, सहित भक्ति तथा आत्मनिष्ठा आदि को दृढ़ करना ही पड़ेगा। हे महाराज, इस प्रकार भजन करने से उसकी मुक्ति हुई। इसी तरह स्थूल देह का नाश हो जाता है, किंतु सूक्ष्म देह एवं कारण देह के रूप में दो ब्रह्म हत्याएं जीव के साथ जुड़े रहते हैं। उनका निवारण करने के लिए संत से पूछें तथा आत्म विचार सीख कर उनका मनन करें, तब इन दोनों देह का नाश हो जाता है। अन्यथा सूक्ष्म और कारण देह के कारण जीव को जन्म लेना ही पड़ता है। आज महाराज का प्राकट्य जीव के मूल अज्ञान का नाश करके उसे ब्रह्मरूप करने के हेतु से हुआ है, परंतु अन्यत्र भ्रांति खरी है। तो हम बात कहाँ कर रहे हैं? भले ही लाइव हुए हैं, देते हैं, किंतु यदि हम उनकी परवाह करें तो वो तो दुनिया मांगती है शॉर्ट फिल्म। वो तो केवल वो मांग करती है रील क्या बोलते हैं, रील ना, हाँ, जो एकदम बस रोचक, एकदम पैसा आएगा, ये होगा, और इस तरह का पैसा, इस तरह का रील क्या दे रहा है भाई, ठीक है, कुछ बातें हैं एकदम ध्यान में लेने के लिए, किंतु वो ध्यान में जो बातें आई है वो प्रैक्टिकली करेंगे कब? जो रील हमने देखा है, अब हमारे चलन में, व्यवहार में, उठने बैठने में, खाने पीने में, आने जाने में, मानने में, क्यों करना? हाँ, वो लोग, उनका सारा दोष माफ है, सब कुछ। यदि वो महाराज की प्रसन्नता के लिए यज्ञ शुरू करते, मन का कहना ना माने, महाराज का कहना माने, महाराज और स्वामी के हिसाब से जितना मर्जी परेशान हो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, नहीं देखना है तो नहीं देखना, नहीं जाना है तो नहीं जाना, जो मर्जी हो, हमने कहा नहीं जाना है और जाने का बन रहा है तो जा नहीं जाना, हमारा मन बिल्कुल या नहीं बोल रहा है इनके साथ, ये हमारा अनदेखा करते, नहीं सुनते, किंतु हमारी अंतरात्मा, हमारा व्यवहार, हमारा प्रैक्टिकली, हमारा वर्तमान समय, हमारे दीक्षा, शिक्षा, हमारे ज्ञान मांग कर रहा है बोलने के लिए। तो हम किसी भी हाल में अपना जिद को, अपना स्वभाव को आगे नहीं, हावी नहीं होने देंगे। हर हाल उनको जिताना है, उनको आत्म रूप बने, इसमें उत्तम भोग पदार्थ आदि की आसक्ति विघ्न रूप है। आत्म रूप बनने वैराग्य, धर्म, महात्म्य सहित भक्ति तथा आत्मनिष्ठा आदि को दृढ़ करने ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाराज कहते थे कि स्नान करके ही पूजा करें, मल मूत्र आदि के विसर्जन किए बिना नहीं, किंतु हम सभी को यह बात समझ में आती ही नहीं। अर्थात तीन अवस्था, गुण एवं तीन शरीरों के भावों की गंदगी का त्याग करके स्वयं को गुणातीत मानकर ही भगवान की भक्ति करनी है। उसी प्रक्रिया का नाम है स्नान करके पूजा करना। वचनामृत अहमदाबाद प्रकरण 2। वचनामृत अहमदाबाद का जो प्रकरण है, दूसरे वचनामृत में इस पे उन्होंने ध्यान दिया, बताया। भाइयों,
व्यवहार तो उत्सव है, उत्सव से तो सब कुछ सिस्टम चलता है, किंतु रविवार को नाम उत्सव नहीं रखा हुआ। ऐसा बैठो, एक दाल चावल दे दो, बैठो, दो शब्द सीखो, समझो, हाँ, तुम्हारा भी समाज अच्छा, हमारा भी अच्छा और सबका अच्छा। जो बेचारा नहीं आ सकते, उनका जो अन्न आता है, उनका जो साग भाजी आता है, फल फूल आता है, उनके द्वारा जो दान दक्षिणा आता है, वो दूर बैठ के भी जिनके द्वारा आ रहा है और जा रहा है, उनके हाथों से लेने देने में भी उनको शांति मिलेगी। हाँ, ऑनलाइन आएगी तो वो भी नेटवर्क सिस्टम भी, हाँ, उन्हें वहां शांति देगी, कुछ पल का दर्शन, कुछ पल का आनंद। बिल्कुल नहीं, एकदम ऑर्डर है, नहीं तो मनमौजी बनो, देखते हैं कब तक। हाँ? ऐसा ना बने कि तुम देखते हो कोई बहुत नजदीक होते हैं और बाद में निंदनीय करके हट जाते हैं, यही बहाना बनते हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं। अर्थ साध्यामी देव, देव शशि जी, अर्थ को प्राप्त करना और देव जितना भी कष्ट आए मंजूर है, किंतु लक्ष्य को साधना है। जो लक्ष्य बना हमारे, जो हमारे लिए कर्तव्य बनता है, जो सिद्ध करना है, ब्रह्म रूप होना है, ब्रह्म स्वरूप का संग करना, आज्ञा, उपासना क्या है, वचन क्या है। हाँ? उक्त संदर्भ में अहमदाबाद के द्वितीय वचनामृत का पाठ करवाया तथा कहा कि इस वचनामृत के अनुसार बरतना, जिस प्रकार सूर्य के पीछे पीछे धागा अपने आप ही सीधा चला, सुई सूर्य सुई, जैसे जिस प्रकार सुई के पीछे पीछे धागा अपने आप ही सीधा चला आता है, उसी प्रकार प्रत्येक वचनामृत में साधु, पुरुषोत्तम तथा आत्मनिष्ठा आदि के रहस्य स्वतः ही महाराज के कहते चले आते हैं, और जैसा कहा गया है उसी प्रकार हमें सिद्धांत समझना है तथा साथ ही स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करते रहना है। वह कंठ में, हृदय में और जीव में भजन करना, जहां भी हो वहां भजन शुद्ध हृदय से कर लेना और भगवान की ओर एक टक देखते रहना, जैसे कि चमकरू, जैसे चकमक पत्थर को घिसने से अग्नि प्रकट हो जाती है एवं कपास के सूखे ढेर में लग जाती है, वैसे भगवान हमारे जीव में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह दृष्टांत उन्होंने दिया। हे महाराज, हे स्वामी, भाई, यदि इस दास को राजी करना चाहते हो, राजी आपने भगवान को करना है, पर दास के द्वारा चलने का इससे विपरीत बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 2 रहो, 4 रहो, 10 रहो, 20 रहो, 50 रहो, तुम्हारे द्वारा जो आए तो तुम्हारे हिसाब से चले, वरना खुश रहें, जहां भी जाएं, जहां भी रहना रहे। हाँ, देखो, ये चीज करोगे तो उनको भी मंजूर है, तुम्हें भी मंजूर है, सबको मंजूर है। इससे विपरीत नहीं, 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 नहीं। आत्मा के अलावा ना कुछ आई है ना जाने वाली। आत्मा ही यहाँ आई इस देह में, और देह के द्वारा सब कुछ करना है। पाप भी लेना और पुण्य भी लेना है। पाप लेंगे तो क्या होगा देखते ही, और पुण्य लोगे तो क्या बन जाएंगे देखते ही। पुण्य के फल स्वरूप में देखिए, जो अपने नहीं है वो भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और पाप के फल स्वरूप जो अपने, वो भी अपने दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए भाई, भले ही मैं यहाँ इस फतेहपुर बाड़ेवाल में जहाँ बेड़े वगैरह हैं, जहाँ देखो लोग, कुछ लोग बेचारे हैं भी बहुत अच्छे, तो वो कितना, देखिए आसपास जगहों को कितना सुधार पाएंगे।
अपना घर को सुधार ले, वो अपने जगह को साफ सुथरा रख ले, अपने व्यवहार को अच्छा कर ले, उनके लिए वही बहुत है। किंतु जब देश काल स्वभाव इंसान अधिक जब दूसरे वाला होता है जहां, तो विभीषण महाराज तो बहुत बड़े महापुरुष थे। देखिए तो देखिए ना, रावण का इतनी शक्ति, शिव जी की साधना करके इतनी शक्ति प्राप्त किया, शिव जी की प्रसन्नता ली उन्होंने, फिर भी देखो क्या हस्र था लंका में विभीषण महाराज का। देखो कैसा देखो बना दिया, कैसे बन गए। सच्ची बात करने वाला, अच्छे कहने वाले, सही दिशा निर्देश देने वाले का देखो क्या हर्ष कर दिया। माल्यवान को नाना जी और उनकी अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी का देखो, अपने पुत्र देखो, इंद्रजीत का देखो, अब मेघनाथ ऐसे ऐसे थे, नहीं माने उनका, नहीं सुने उनका, और क्या हो गया। और अपने भाई विभीषण कुंभकर्ण का भी नहीं माने, देखो। और कुंभकर्ण का साथ नहीं छोड़ा रावण का। कुंभकर्ण ने तो उनका विभीषण जैसा मान नहीं हो पाया, किंतु प्रभु उनको जानते थे कि कुंभकर्ण ऐसा नहीं, किंतु क्या करें, पितामह भीष्म देखो ना, जैसे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इस तरह से इतना हो जाए, बाकी तो बाद में ये मूर्ति गायब हो जाए तो जो मर्जी करते रहना, सब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये मूर्ति है, ये है, तो चलो ऐसे हम तो आपका अनदेखा नहीं करते, किंतु हम यदि आपकी मौजूदगी गलत तरीके से हम हवा देंगे, आपको रखेंगे जो आप नहीं, जैसा जिस तरह से सत्संग हमें चाहिए, कथा चाहिए, जिस तरह से व्यवहार चाहिए इस कॉम्प्लेक्स का, इस सिस्टम का, जहां भी जाएं आपके पास भी आए, तो एंट्री भी यदि हम सत्संग करें, ऐसे गोष्ठी करें, बात करें घर जैसे एक मेंबर की तरह, और बात है। किंतु जब हम वहां अपने महाराज, अपने स्वामी, अपने गुरु को याद करेंगे, गुण भाव भजन को याद करके जब हम उस हिसाब से जब हम आपसे बात करते हैं, तो उस समय आप अपने घर को भी दादा खाचर के दरबार प्रस्तुति करें। पर्वत भाई के घर, अगतराई के पर्वत भाई को मैं प्रस्तुत करूँ आप। छपैया धाम भक्ति माता और धर्मदेव जी ने जो घर बनाया था अपने पुत्र राम प्रताप और उनकी पत्नी और पुत्र वधू धर्मदेव और भक्ति माता का सुहासिनी जी और छोटे भैया इच्छा राम जी और उनका मंझला पुत्र घनश्याम महाराज का ये जो एक परिवार था, वो जो छपिया वाला घर था, और उनके जो रिश्तेदारी वाली बात थी, उसी तरह से जो उत्तम धाम के निष्ठा को जी रहे हो आप अपने घर को, ऐसे ही जो प्रसंग सुनते हो, कोई काम तो मना ही नहीं, महाराज तो खुद मदद कर रहे, हल चला रहे, खाना लेके जा रहे खुद तो रसोई बना रहे हैं भाई साहब, खुद तो देखो आपके लिए धन भी संग्रह करने के लिए देखिए उपाय कर रहे हैं, खुद तो जतन कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं महाराज। आपकी बेटी की शादी, आपके बेटा की शादी, आपका घर मकान बनाना, आपका खेत की जुताई करना, आपको अनाज मिल जाए, कोई आपका छीन रहा है तो उसको दंड कैसे मिले, कैसे सुधरे, ऐसे ऐसे तो प्रसंग देते हैं क्या क्या नहीं प्रभु कर रहे हैं भाई, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। इसलिए तो आपके ही समाज में से देखो त्यागियों का भी दर्शन हो जाता है, इसलिए त्यागियों की महिमा सुनो, समझो, कभी उनका अपमान ना करो, उनकी बराबरिया ना करो, उनका बिल्कुल उनके वाहना का इज्जत करो, अपमान नहीं होने देना, सम्मान करके अपना जीवन धन्य करो। आओ सब संकल्पित बने, आशीर्वाद सबको। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामिनारायण। होगा कब हमें दीदार आपका,
घनश्याम आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम आपका। जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम आपका। आया हूँ तेरे द्वार पर मुझको संभाले। आया हूँ तेरे द्वार पर मुझको संभाले। दर्शन की आस दिल में है खाली न टाली। दर्शन की आस दिल में है खाली न टाली। ना जाने होगा कब हमें, हो ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम। जी चाहता है आपको एक बार देख ले। जी चाहता है एक बार आपको देख ले। सारे रे नी धा नी धा
जी चाहता है आपको एक बार देख ले, जी चाहता है आपको एक बार देख ले। डाली से फूल फूट कर शायद न फिर मिले, डाली से फूल टूट कर शायद न मिले। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम आपको, आँखों इंतजार है घनश्याम आपका। सजदा कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहूं। सजदा कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा हूं, तेरे दरबार के सामने स्वामी सहजानंद मैं खड़ा रहूं। जब तक इस शरीर में मेरे प्राण हैं, मैं तब तक तेरा ही गुणगान करता रहूं। बस इस अपने दास को इतनी सी सेवा देना
रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है घनश्याम आपका, आँखों को इंतजार है घनश्याम आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों आने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार